आई एम 110% श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इट मीन्स आप भी कभी ऐसा सोचते होंगे कि हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें होती है, जो भी होती है, सारी चीजें ना किस्मत, नसीब, लकीर या फिर लक से होती है। यहाँ पे मेहनत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन लक। जो भी चीजें हमारी जिंदगी में अब तक हुई हैं, हो रही हैं या होने वाली है, ये सब कुछ के पीछे सिर्फ और सिर्फ किस्मत है। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से ना आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर हेल्प जरूर मिले, जैसे आपकी ये वाली माइंडसेट जो हमें अपने सोसाइटी से मिली है कि सारी चीजें जो होती है वो किस्मत से होती है, सारी चीजें जो होती है वो लक से होती है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई या चेंज करने में आपको हेल्प मिलेगा, जो फर्दर आपके लाइफ में आपको ग्रो कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे ना दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो इसे बचने के लिए यूज करते हैं, मतलब वो इसे एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं सारे लोगों को और इवन खुद को भी इस चीज से बचाते हैं, मेहनत से बचाते हैं और बोलते हैं कि मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो भी जिंदगी में होने वाली है वो लक से होती है, वो किस्मत से होती हैं। तो वो इस चीज को मान चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो बहुत ही लेजी किस्म के इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जो भी चीजें हैं हमारे किस्मत में वो बैठे बैठे हमें मिल जाएगा। पहले ये होते हैं। दूसरे ये होते हैं कि लक पे विश्वास करते हैं लेकिन मेहनत पे भी विश्वास करते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे और इवन मैं भी हूँ। देखो गाइस, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि लक या फिर मेहनत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, होती है, लेकिन सिर्फ लक या सिर्फ किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फिर मेहनत नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, आप दोनों चीज को नहीं बोल सकते हो कि दोनों है। दोनों है इट मीन्स कि आप सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि सिर्फ किस्मत है तो फिर मेहनत क्यों है? ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर दोनों चीजें हैं तो दोनों चीजों का जो कंट्रीब्यूशन है आपके 100% में वो कुछ इस तरीके का है। आपका 80% मेहनत होगा और बाकी का 20% जो है ना वो है लक। नहीं मतलब आपके पास लक चलकर आया, मान लो आपका 20% वाला टाइम आया, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में ना एक पीक टाइम आता है जिस टाइम पे उसको सक्सेस मिलती है, खुशियां मिलती है, उसका मतलब सब कुछ बेहतरीन चल रहा होता है एकदम, मतलब कि वो आप कह सकते हो कि वो जो उसका लाइफ का पीरियड होता है ना वो एकदम खुशनुमा सा पीरियड होता है। उस टाइम पे वो एकदम सबसे मजबूत अपने दौर से गुजर रहा होता है, जो शायद आप में से भी किसी का भी नहीं आया और मेरा भी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन ये जो पीक टाइम है सबके लाइफ में आता है, सबके लाइफ में आता है। किसी में जल्दी आता है, किसी में लेट से आता है, किसी में थोड़ा और ही ज्यादा लेट से आता है, किसी में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है, लेकिन आता सबका है। तो ये पीक टाइम जो होता है तो उसमें आपका लक, आपका किस्मत आपका थोड़ा सा साथ देती है। तो मान लो कि आपका 20% आपके पास चल के आया, बोला कि भाई बाकी का 80% उसने देखा, भाई मतलब क्या उठाऊं, कहाँ से उछालू, तुझे बता, क्या बोलोगे? भाई देखो मैं दिन भर तो फोन देखते रहता हूँ, अब देख लो कहाँ से तुमको उछालना है, ये बोलोगे? या फिर बोलोगे भाई देखो अब मैंने तो तुम ही पर यकीन किया था, अब देख लो क्या करना है? किस्मत भी बोलेगा भाई कैसा इंसान है ये। ठीक है, मतलब आपको वो 20% को एक्शन में लाने के लिए, वो 20% को अपना 100% बनाने के लिए आपको 80% मेहनत करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि क्या घुमा फिरा एक मेहनत 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 कर रही हो, क्योंकि यही रियलिटी है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक बुक है और उसे मैंने रीड किया है और उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ। आपने नाम सुना होगा एक चाणक्य नीति का, हालांकि मेरे पास जो बुक है वो हिंदी में लिखा हुआ है, इसका आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी लेके पढ़ सकते हो। तो मेरे पास जो बुक है वो हिंदी रिटर्न है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान जो होता है वो अगर ऐसा सोच के बैठा है कि सारी चीजें भाग्य भाग्य पे भरोसे है, जो मिलेगा उसके भाग्य से मिलेगा या किस्मत से मिलेगा, तो उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करनी है, अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो आपको बहुत 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 यानी कि कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। यही उस किताब में लिखा है। मेहनत और किस्मत को जब आप तोलोगे तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, किस्मत है 20% जो आपके बाकी के 80% को निखारने में हेल्प करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप 80% कुछ रखोगे तब तो। आपके पास 80% है ही नहीं, नील है आपका 80%, आप 20% का इंतजार कर रहे हो। 20% आएगा और चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि भाई क्या करेगा ना, आके क्या करेगा? हम बैठ के फोन चला रहे हैं, हम इधर उधर घूम रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, तो बाकी का 20% आकर करेगा क्या? उसको कुछ मिलना चाहिए ना, जहां से आपको वो निखारे, जहां से आपको वो बूम करे, जहां से आपका कुछ ग्रोथ हो सके, वैसा होना चाहिए ना कुछ।
देखो मैं ये नहीं बोल रही कि आप मतलब पागल हो जाओ मेहनत करते करते, लेकिन एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि सारी चीजें किस्मत पे, सारी चीजें किस्मत पे नहीं है। यू विल हैव टू डू, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हो, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप उस फील्ड में अपना ना 100% दे दो। जैसे खुद को बोलते हैं ना, खुद को सौंपना, खुद को झोंक देना किसी चीज में, वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। मैं यूट्यूब का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि काफी सारे ऐसे यहाँ पे लोग होंगे जो शायद वीडियोस बनाते होंगे और उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी कुछ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा वीडियोस बनाते हैं, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा वीडियोस बनाते हैं रैंडम सा, कोई नीच नहीं होता उनका, कुछ भी नीच नहीं होता। जैसे बारिश हो रहा है ना, तो बारिश का दिखा देंगे, देखिएगा इस बहुत तेज बारिश हो रही है, वो एक उनका वीडियो बन गया, उन्होंने डाल दिया। फिर वो कहीं पार्टी वगैरह में अगर कहीं गए हैं तो वो जस्ट खा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बस खाते हुए वीडियो बनाया। ये भी नहीं कि व्हाट आई ईट इन वेडिंग, व्हाट आई ईट इन बिहारी वेडिंग, कुछ भी हो सकता है, ऐसा टाइटल आप दे सकते हो, आप जहां भी हो उस हिसाब से। बस वो खाते हुए दिखा देंगे, ना कोई टाइटल होता है, ना कोई कैप्शन होता है, ना कोई टेक्स्ट होता है, ना कोई एडिटिंग होता है, कुछ भी नहीं होता है, और इवन ना तो वॉइस ओवर होता है। सिंपली वीडियो रहती है, उसके पीछे कोई सा सॉन्ग चल रहा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ना तो वो आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे, ना ऑडियंस आपको समझ पाएगी, ना आप ऑडियंस को समझ पाओगे। तो ऐसे ऐसे भी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स के पड़े हुए हैं, और जब मैं उनके कमेंट्स देखती हूँ ना कहीं कहीं पे, तो वो लिखते हैं कि भाई मैं तो 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो आप नीच पे वीडियो बनाओ, रैंडम्स मत करो, रैंडम वीडियोस मत। 3 या 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ हुआ है, ठीक है, कि उनका ऐसा बनाते थे वीडियोस और उनका ऐसे ही बाय लक वायरल हो गया। लेकिन लक आकर क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा लक आकर? लक आया और आकर चला गया। यहाँ तक आया, उसने देखा कि भाई तुम कुछ कर रहे हो क्या, मेहनत कर रहे हो? नहीं भाई, कुछ नहीं कर रहे। लक यहाँ आया, वापस से चला गया। तो ऐसा भी होता है, कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा? जब आप मेहनत करोगे तब तो मिलेगा। तो समझ रहे हो, आपको मेहनत करनी है अगर, तो सही डायरेक्शन में करो। ऐसे सब चीजों को मिलाओ मत। ये मत बोलो कि आप वीडियो बना रहे हो, आप ये मत बोलो कि आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो। अगर आपको करना है तो सही डायरेक्शन में करो। अब ऐसा होता है क्या कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो 1 घंटा जॉब पे गए और जैसा तैसा जॉब किया और घर आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप तो वहां पे 8 घंटे 10 घंटे रहते हो ना, प्रॉपर काम करते हो ना, जॉब करने जाते हो तो प्रॉपर काम करते हो, ट्यूशन जाते हो तो प्रॉपर 1 घंटे 2 घंटे आप वहां पे रहते हो, वहां पे नोट्स बनाते हो, पढ़ाई करते हो। स्कूल जाते हो तो 6 घंटे 7 घंटे आप स्कूल में रहते हो ना। कॉलेज जाते हो तो 2 3 4 5 घंटे, जितने भी पीरियड तक आपका कॉलेज चल रहा है, तो आप रहते हो ना वहां पे अवेलेबल, नोट्स बनाते हो, अपना प्रोजेक्ट्स करते हो, जितनी चीजें होती है वहां पे करते हो ना। तो फिर वीडियो में ऐसा क्यों कर रहे हो कि इतना इजीली क्यों ले रहे हो कि भाई कुछ भी बना के डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा, कुछ भी चल जाएगा। मान लो कि कुछ चल गया, हो सकता है आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा या फिर कोई वीडियो चल गई, लेकिन आपको पता है जब लोग आपके चैनल पे जाकर देखेंगे और देखेंगे कि ये क्या बनाया है इसने, उसी टाइम लोग वहां से बैक होंगे और आपके चैनल को कभी नहीं देखेंगे दोबारा। क्यों देखेंगे? क्या देखेंगे? आपको खाते हुए देखेंगे, ऊपर से आपने पीछे म्यूजिक लगा दिया है। बारिश देखेंगे, आपने म्यूजिक लगा दिया है। मतलब एक, अगर आप ब्लॉग भी बनाना चाह रहे हो, आप लाइफ स्टाइल ब्लॉग को भी दिखाना चाह रहे हो, तो कम से कम वॉइस ओवर तो करो, क्लिप्स तो अच्छे से लो। क्या दिखाओगे लोगों को? तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत अगर कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में करो। अगर जॉब कर रहे हो तो उसमें 100% अपना दो। अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अपना 100% दे दो ना। कैसे नहीं होता है? होता है, करना पड़ता है तब होता है। समझ रहे हो? कोई भी चीजें लक पे डिपेंडेंट नहीं होती। आज से ये चीज अपने दिमाग से ना, यहाँ से निकाल दो खोपड़ी से, कि सारी चीजें लक पे डिपेंडेंट होती है। नहीं होती है। 80% आपको मेहनत करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। बाकी के 20% आपकी लक होती है, और लक आपके हाथ में नहीं है। लक आएगी तो आपका मेहनत भी रंग लाएगा। आपके पास कुछ होना ही चाहिए ना। मान लो कि आपका एक वीडियो वायरल हो गया, आपके चैनल पे वीडियो है ही नहीं, अब आगे लोग क्या देखेंगे? उसी टाइम पे अगर आपके चैनल पे अगर मान लो कि 100 वीडियो होती, तो एक वीडियो अगर आपका वायरल होता, बाकी 99 वीडियो में भी आपके व्यूज अच्छे खासे जाएंगे। रहेंगे तब जाएंगे ना, रहेंगे ही नहीं तो जाएंगे कहां से? तो बात को समझने की कोशिश करो। कोई भी फील्ड में हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब लक आपका आएगा तो आपको और भी ज्यादा निखारेगा, और भी ज्यादा ग्रो देगा।
बिना स्ट्रगल किए, बिना इम्प्रूव किए, बिना खुद को मॉडिफाई किए, बिना अपने कंटेंट को समझे, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से, बिना सोचे समझे काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक सही डायरेक्शन में, एक सही तरीके से काम करो, मेहनत कर रहे हो तो खुद पे यकीन रखो कि हाँ एक दिन होगा। ऐसा नहीं कि बस किए जा रहे यार, मन तो नहीं है लेकिन कर लेते। मन कभी कभी नहीं होता यार, हर रोज मन थोड़ी ना नहीं होता है, कभी कभी होता है, इंसान है, मूड स्विंग होता है, चेंज होता है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी बहुत ही ज्यादा ऑफ हो जाता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है एक इंसान के साथ। लेकिन हर दिन अगर आप ये चीजें कर रहे हो, हर दिन खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो, तो ये फिर हैबिट है आपकी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हैबिट है। ठीक है, तो ये चीजें होप कि आपको समझ में आई होंगी। और इस वीडियो से अगर सीखने वाले आप हो, सच में कुछ करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप सच में मेहनत करोगे आज से। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ किस्मत या लक पे मत बैठो डिपेंड होकर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें भी झूठ है, बकवास है, तो फिर गाइज आपकी लाइफ है, चॉइस भी आपका ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे हिसाब से काम करो, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगती है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो चलो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय गाइस।